राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम, आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं करता हूं आपको सलाम। लेकिन आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आजाद। आप हमेशा रहो आजाद, आप हमेशा रहो आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। आप रहो हमेशा आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। ये अंदर की है बात। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ, और आपको देते रहेंगे साथ। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप आदमी बहुत बड़े दिल के हैं, और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं यहाँ लाती है तो हम लाने के लिए तैयार है। और यहाँ आने की कोई तकलीफ नहीं है कि मैं भी उधर था, मैं इधर आ गया, तो आपको क्या तकलीफ है? राइट। इसीलिए मतलब ठीक बात है, आप दोबारा हाउस में आना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है, उम्मीद है, और आपकी इस हाउस को जरूरत है, इतना मैं बताना चाहता हूँ। और मेरी आरपीआई की तरफ से आपको हार्दिक श्री मनोज कुमार झा। शुक्रिया सभापति महोदय। फैयाज भाई, नज़ीर जी, शमशेर मनहास जी और गुलाम नबी आज़ाद जी, मैं अपने दल राष्ट्रीय जनता दल और अपनी ओर से तमाम रिटायरिंग साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं महज 2 बातें कहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जब आप बोल रहे थे और जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, हाउस में पूरा सन्नाटा था, और वो सन्नाटा इस बात की तस्दीक कर रहा था कि गुलाम नबी जी जो अब आज़ाद भी हैं पूरी तरह, जो वो उन्होंने पद से अपना कद नहीं बनाया, उनका कद पद से इतर है। और मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है माननीय सभापति महोदय, आज जो मैं माहौल देख रहा हूं, सत्ता पक्ष विपक्ष बदल जाता है, लोगों की भूमिकाएं बदल जाएंगी, लेकिन लोगों के अंदर का जो मिजाज, जो मर्म है, वही संसदीय लोकतंत्र में स्मरण किया जाता है। माननीय आजाद साहब, मैं एक व्यक्तिगत वाकया, सर मैं चुन के आया था, मेरा कोई संसदीय अनुभव नहीं था, विश्वविद्यालय से सीधे यहाँ आया था। पहले दिन मुझे पता नहीं था, कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि वहाँ से होते हुए यहाँ एलओपी को भी ग्रीट करना है। मैं हड़बड़ा सा गया था, लेकिन जैसे ही मैंने पहली बार सदन में बोला, पहला कॉम्प्लीमेंट आज़ाद साहब की ओर से आया था। उन्होंने कुछ व्यक्तिगत सलाह भी दिए थे जिस पर मैंने अमल किया, और मैं आज के इस दिन के माध्यम से तमाम अपने दल की ओर से कहना चाहता हूं, आज़ाद साहब आप यहां आएं, कहीं जाएं, लेकिन जो आपने हासिल कर लिया ना, वो आपसे कोई ले नहीं पाएगा। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद। श्रीमान, जब जब इस तरह के अवसर आते हैं, जब हमारे माननीय सदस्य कुछ रिटायर होते हैं, बहुत लंबे अरसे से मैं देख रहा हूँ, मैं उस दिन मुझे पूरी बात कहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही इतना बोझिल और भावुक होकर सदन का वातावरण हो गया है कि पूरी बात कहना मेरे लिए संभव नहीं है। और ख़ास तौर से कश्मीर के लोग रिटायर हो रहे हैं। जितना खूबसूरत राज्य है, उतने ही खूबसूरत यहाँ के आने वाले प्रतिनिधि थे, मन से और सोच से। गुलाम नबी साहब का इतना लंबा अनुभव है। मैं जब से आया, बहुत लंबा अरसा मुझे हो गया है, लगातार मैं देख रहा हूँ आज़ाद साहब को। एक चिंता मुझे ज़रूर है कि इनकी अनुपस्थिति में हम देखते आए हैं कि जब डेडलॉक होता था तो एक ब्रिज का काम हमेशा आज़ाद साहब करते थे।
वो एक चिंता का विषय है कि सदन में जब डेडलॉक होगा तो इनका ऑल्टरनेटिव कौन होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तरफ संकेत किया था। क्योंकि इतने सौम्य और जब वोलेटाइल स्थिति हो सदन में, तब भी अपने को बिल्कुल शांत रखते हुए लोगों को रास्ते पर लाने का काम इन्होंने सारे नेताओं को मिला के हमेशा किया। और इसलिए इनके जाने से जो शून्य होगा, हमें लगता है जो अरुण जी के जाने के बाद हुआ, वैसा ही इनके यहाँ से जाने के बाद होगा। और मैं ये कामना करता हूँ कि ये पुनः इस सदन में आएँ, क्योंकि इनके जाने से ये सदन कुछ गरीब हो जाएगा माननीय प्रधानमंत्री। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपकी जो गुण हैं, उनकी अगर चर्चा मैं करने लगूंगा तो इमोशनल हो जाऊंगा, अपनी बात पूरी कह नहीं पाऊंगा। मैं आपके और आप अन्य सभी जो साथी आज रिटायर हो रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये हमेशा प्रार्थना करूंगा कि उनको फिर मौका मिले, और नहीं तो समाज सेवा में जिस सम्मान के साथ, आदर के साथ वो काम करते रहें, वैसे करते रहें। और अगर कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से वो फिर राज्य बन जाए, तो वो चीफ मिनिस्टर होके आए, बने, ये मेरी कामना है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम गोपाल जी।